आज की हमारी खबर पड़ोसी देश नेपाल से है, जहां पे हाल ही में हुए सोशल मीडिया के बैन को लेकर के इतना बड़ा तूफान खड़ा हुआ कि पूरा देश आंदोलन की आग में जल रहा है। कहीं सड़कें बंद हैं, कहीं लोग नारेबाजी कर रहे हैं और हालात यहां तक पहुंच गए कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। आखिर क्यों किया गया सोशल मीडिया बैन? प्रदर्शन इतना हिंसक क्यों रहा? कितने लोग मारे गए और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं विस्तार से। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जो सीधे जनता की आवाज़ पर असर डालता है। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स यानी ट्विटर जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। सरकार का मानना है कि ये कंपनियां नई आईटी गाइडलाइंस के तहत पंजीकरण नहीं कराई, जिसकी वजह से इनको बैन किया गया। लेकिन आम जनता और खासकर जेन जी यानी कि नई युवा पीढ़ी ने सीधे सीधे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला माना और इसका विरोध किया। सोचिए, एक ऐसा देश जहां पे युवा आबादी सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर एक्टिव रहता हो और अचानक से उनकी आवाज़ बंद कर दी गई, यानी कि सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। बैन के खिलाफ सबसे पहले सोशल मीडिया से विरोध शुरू हुआ। वीपीएन और वैकल्पिक तरीकों से लोगों ने नाराजगी जताई। धीरे धीरे गुस्सा सड़कों पर उतर गया। राजधानी काठमांडू से लेकर के छोटे छोटे कस्बों से लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। छात्र संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आम जनता ने इसे सेंसरशिप और तानाशाही रवैये की संज्ञा दी। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्वक थे, लोग प्ले कार्ड्स और नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई हालात काबू से बाहर होते गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। सड़क सारी बंद कर दी गई। आने जाने का पूरा मार्ग बंद कर दिया गया। सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके लिए गोली भी चलाई गई। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 20 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है, 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। आंदोलनकारियों ने संसद भवन, सरकारी कार्यालयों और नेताओं के घरों पर हमला किया। सरकार ने कर्फ्यू लगाने तक की नौबत ला दी, लेकिन हालात थमे नहीं। आखिरकार बढ़ते दबाव और हिंसक विरोध के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य करने के लिए वे पद छोड़ रहे हैं। सरकार ने सोशल मीडिया बैन भी वापस ले लिया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि नेपाल की राजनीतिक स्थिरता पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि नेपाल पहले ही काफ़ी लंबे समय से संकट झेल रहा है, राजनीतिक संकट झेल रहा है। बार बार सरकारें बदलती रही, नेपाल की जनता को स्थिर नेतृत्व नहीं मिला, यानी कि स्थिर प्रधानमंत्री नहीं मिला। गवर्नमेंट स्थिर नहीं थी, वहाँ की गवर्नमेंट बदलती रही। इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत युवा छात्र हैं। नेपाल के जनजी ने दिखा दिया कि उनकी आवाज़ को दबाना आसान बात नहीं है। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ जागरूक हो रही है, बल्कि अपने हक के लिए सड़क पर उतरने से पीछे नहीं हटती। ये आंदोलन नेपाल के भविष्य की राजनीति के लिए नई दिशा तय कर सकता है। क्या अब नए नेता और नई सोच सामने आएगी या फिर हालात पहले जैसे ही बने रहेंगे? भारत और नेपाल के रिश्ते पुराने और गहरे भी हैं, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक तौर पर। लेकिन नेपाल की इस अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को नेपाल की यात्रा टालने की सलाह दी है। कई भारतीय एयरलाइंस काठमांडू आने जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दी है। भारत और नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
नेपाल की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है और इस राजनीतिक संकट की वजह से हालात और बिगड़ सकती है और बिगड़ रही है। इसका सीधा असर व्यापार और पर्यटन पर पड़ेगा, जो सीधे भारत से जुड़ा हुआ है। नेपाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है स्थिरता और विश्वास। जनता चाहती है कि सरकार उनकी आवाज सुने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। युवाओं की ये लहर बताती है कि अब वहां पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना राजनीति संभव नहीं होगी। दोस्तों, नेपाल का ये आंदोलन एक सबक है। चाहे किसी भी देश की सरकार हो, लेकिन जनता की आवाज को दबाना कभी आसान नहीं होता। सोशल मीडिया को रोकने का मतलब आज की युवा पीढ़ी को रोकना, और ये संभव नहीं है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि नेपाल जैसे देशों में युवा आंदोलन अस्थायी बदलाव ला सकते हैं? क्या सरकारों को सोशल मीडिया पर नियंत्रण लाना चाहिए या फिर पूरी तरह खुला छोड़ देना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।